जी हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको गलत समझा। सर वी सॉरी, वी एक्सट्रीमली सॉरी। कोई बात नहीं पाशा। साहब जी आप बताइए क्या करना है हमें? अब्दुल्ला, क्या तुम मुर्दे खाने में किसी को जानते हो? हाँ साहब जी, बहुत सारे लोग जानता हूँ मैं। तुम मुझे वहां ले जा सकते हो? अभी चलिए। 1 मिनट, वहां जाने से पहले मैं वर्षा से मिलकर आता हूँ। अच्छा जी। पाशा जी हमने साहब जी को समझने में बहुत गलती कर दी। लेडी रही, मुझे यकीन है कि आपको यहां किसी भी किस्म की तकलीफ नहीं हो रही होगी, सिवाय इस बात के कि तुम अपने पति से दूर हो, और वो भी इस हाल में। ये क्या कम तकलीफ दे बात है? जरूर है, लेकिन इसके लिए मैं लाचार हूं। तुमने देखो, मुझे जाती करने पर मजबूर मत करो, वरना तुम अच्छी तरह जानती हो कि यहां मैं जो करना चाहूं कर सकता हूं। इसलिए ये अंगूठी मुझे चुपचाप दे दो। मैंने तुमसे कहा ये अंगूठी मुझे दे दो। शुक्रिया। विजय सक्सेना, विजय सक्सेना, विजय सक्सेना, तू एक बार मेरे हाथ लग जा, एक बार मेरे हाथ लग जा, मैं तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा। बास्टर्ड। एक जेके कौन? ये सादा विस्की तुम्हें तुम्हारे गम से छुटकारा नहीं दिला सकेगी जेके, क्योंकि तुम विस्की में खून मिलाकर पीने के आदी हो चुके हो। हाँ हो चुका हूं, और बहुत जल्द इस विस्की में विजय सक्सेना का खून मिलाकर पीऊंगा, मैं पीऊंगा। तुम्हारी आवाज में तो खोखलापन और झुंझलाहट है जेके। तुम विजय सक्सेना का खून जरूर पीना चाहते हो, लेकिन मजबूर हो। नहीं, मैं मजबूर नहीं हूं, वो वक्त ही बताएगा। मैं मजबूर नहीं हूं। तुम्हारा इस तरह चिल्लाना इस बात की दलील है जेके कि उसने तुम्हारी दुखती रग पर हाथ रख दिया है, पर अब वो तुम्हें उंगलियों पर नचाएगा। इससे पहले मैं उसके जिस्म में से खून का एक एक कतरा निचोड़ कर पी जाऊंगा, खत्म कर दूंगा उसे, और तू अपनी बकवास बंद कर। बस क्या है? वॉचमैन को यही पकड़ देकर गया है कोई आपको देने के लिए। लाओ, गेट आउट।
नहीं, वर्षा, नहीं, नहीं, वर्षा। ये सक्सेना, मैं तेरी हस्ती मिटा दूंगा। मैं तेरे खानदान को नेस्त नाबूद कर दूंगा विजय सक्सेना। क्यों? क्यों? अरे भाई, क्यों मार रहे हो तुम मुझे? बता, कहाँ है तेरा दामाद? मुझे नहीं मालूम। बता, बता कहाँ है तेरा दामाद? बता। मुझे नहीं मालूम। कसम खाकर कहता हूँ, मुझे नहीं मालूम। मैं कहता हूँ बता मुझे, नहीं तो तुझे जान से मार डालूंगा। कसम खाकर कहता हूँ, मुझे नहीं मालूम। बता। मुझे नहीं मालूम। मुझे मुझे नहीं तो जान ले लूंगा तेरी। मैं सच कहता। बता। हेलो, हेलो जेके, मैं बोल रहा हूं। मुझे मालूम था कि तुम मेरी तलाश में ऐसी नीच हरकतों पर उतर आओगे। सबसे पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि खन्ना साहब को मेरे बारे में कुछ नहीं मालूम। अगर उन्हें मेरे बारे में पता होता तो अभी तक पुलिस मेरे तक पहुंच चुकी होती। और दूसरी बात यह है कि तुम्हें मेरे फोन से अंदाजा हो गया होगा कि मैं तुम्हारी हर हरकत पर नजर रख रहा हूं। विजय सक्सेना जेके धमकियां सुनने का आदी नहीं है। मैं एक एक कर तेरे पूरे खानदान को नेस्त नाबूद कर दूंगा। जिस दिन मेरे हाथ तेरी गर्दन तक पहुंचेंगे, मैं तेरे... बहुत बोलिए जेके, अब मैं बोलूंगा और तुम सुनोगे। अगर तुमने उस बुजुर्ग को हाथ लगाने की कोशिश की तो तुम्हारी बीवी के हाथ की जो उंगली पार्सल में तुम्हें भेजे थे, उसकी जगह आधे घंटे के अंदर उसका पूरा हाथ भिजवा दूंगा। और अगर तुम में सोचने की जरा सी भी शक्ति बाकी हो तो सोचो, तुम्हारी बीवी किस तरह तड़प रही होगी। गुड बाय जेके, और बातें टेलीफोन पर। जाओ, अकेला छोड़ दो मुझे। वर्षा, वर्षा, कहाँ है तू? कहाँ है तू? कहाँ तलाश करूं तुझे?
न जाने उस हरामजादे ने तुझे किस अंधेरे कोने में छुपा रखा है वर्षा। वर्षा किस हालत में होगी तू, किस हालत में होगी तू। वर्षा, हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा, हिम्मत रखो, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। कुछ सुनो, मुझे लगता है इसे लेबर पेन शुरू हो गया है। अब या तो इसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा या किसी डॉक्टर को यहाँ लाना पड़ेगा। और दोनों ही सूरतें खतरनाक हैं भैया, लेकिन दोनों कामों में से एक काम तो करना पड़ेगा। हम उसे ऐसे ही तड़पता तो छोड़ नहीं सकते। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ किसी डॉक्टर को ले आता हूँ। विजय, पागल हो गए क्या? एक तरफ तो जेके के आदमी और दूसरी तरफ पुलिस सारे शहर में तुम्हें ढूंढ रही है। तुम्हारी जान को सबसे ज्यादा खतरा है। नहीं भैया, उसकी जान मेरी जान से कहीं ज्यादा कीमती है। और ये मत भूलो कि उसके कोख में एक और जान पल रही है। इसके अलावा मैं उसे अपनी बहन मान चुका हूं। अगर उसे कुछ हो गया ना भैया, तो मैं जिंदगी भर किसी को भी अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। एक काम हो सकता है, वो डॉक्टर शकुंतला है ना? हाँ। वो मेरी बचपन की सहेली है। ओहो, तो फिर तुम अभी तक सोच कर रही हो? जाओ उसे ले आओ। लेकिन मुझे नहीं लगता वो सच्चाई जाने बिना यहाँ आएगी। वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। रश्मि, अब तुम जैसे भी चाहो उसे कन्विंस करके यहाँ ले आओ। और हाँ, जल्दी जाओ और उसे साथ लेकर ही आना। ओके? ठीक है, Go मैं fast. जाती हूँ। विजय, घबराओ नहीं, भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। तुमने तो मुझे उलझन में डाल दिया रश्मि। देखो शकुंतला, मुझे तुम पर पूरा भरोसा था, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। अब मैंने तुमसे कुछ छुपाया भी नहीं है। मगर रश्मि देखो, उसकी हालत बहुत नाजुक है। प्लीज हेल्प मी। ठीक है, लाइए मैं ले लेती हूँ। आइए आइए प्लीज। आइए डॉक्टर। आइए, डॉक्टर साहब आ गए। आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मरीज उस कमरे में है, चाहिए प्लीज। आइए डॉक्टर। रिलैक्स वर्षा, डॉक्टर आ गए हैं। बिल्कुल चिंता मत करो तुम अभी। मुझे जेके के पास आप जरा इनके पास बैठिए, मैं भी आती हूँ। देखिए, मैंने मरीज को इंजेक्शन दे दिया है, मगर इसे हॉस्पिटल ले जाना जरूरी है। बच्ची और मरीज दोनों की जान को खतरा है। लेकिन डॉक्टर साहब, आपको रश्मि ने बताया होगा कि मरीज को हम किसी भी कीमत पर हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते। लेकिन आप समझने की कोशिश डॉक्टर साहब करिए। प्लीज, आप जो भी मेडिकल एड कहेंगे हम आपको यहीं अवेलेबल कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम मरीज को बाहर नहीं ले जा सकते। हमारी मदद कीजिए डॉक्टर प्लीज। प्लीज। ठीक है, मैं मरीज के ब्लड का सैंपल लेती हूँ। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता क्या होगा। सब ठीक हो जाएगा।
जरा जल्दी कीजिएगा प्लीज। चंदा भैया चलिए सर, आपकी सारी दवाइयाँ कंप्लीट हो गई। थैंक यू सर, जरा जल्दी कर दीजिए। लाइए मैं डालता हूं दवाइयाँ, आप बिल बनाइए। अच्छा अच्छा। कितना हुआ? 650 रुपये। 650 रुपये। 500, 600, 700। ये लीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। चंदा भैया जल्दी आओ। जल्दी आओ चंदा भैया, चलो 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 चलो। ये लो चंदा भैया चलो, चंदा भैया चलो। नहीं, मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता। चंदर भैया, चंदर भैया, भैया भाग जाए यहाँ से। बच्चे बैठे लोग दूसरा। चंदर भैया, चलो चलो, बच्चे चलो। चश्मे, चल पीछे, चल पीछे, मारो इसे, और मारो। चल पीछे, गाड़ी, आया। लेके चलो इधर। गाड़ी चला। सर जा बैठिए, मैं खोलता हूँ। सर, खून और दवाई। भाभी, हाँ क्या हुआ? अब ये खून की बोतलें और दवाइयाँ रखिए। वो कहाँ है? अच्छा, चंद्र भैया कहाँ है? वो बस आते ही होंगे, आते ही होंगे। आप जाइए ना, आप जाइए, दवाइयाँ दीजिए। आप अंदर जाइए, दवाई तो दीजिए उन्हें। वो आते ही होंगे। पाशा, चंद्र भैया कहाँ है? तो बोलते क्यों नहीं? जेके के आदमियों ने चंद्र भैया जेके के आदमियों ने क्या? ने किडनैप कर लिया है सर। सर जा बैठिए, मैं खोलता हूँ। सर, खून और दवाई। भाभी, हाँ क्या हुआ? अब ये खून की बोतलें और दवाइयाँ रखिए। वो कहाँ है? पाशा, चंद्र भैया कहाँ है? वो बस आते ही होंगे, आते ही होंगे। आप जाइए ना, आप जाइए, दवाइयाँ दीजिए। आप अंदर जाइए, दवाई तो दीजिए उन्हें। वो आते ही होंगे। पाशा, चंद्र भैया कहाँ है? तो बोलते क्यों नहीं? जेके के आदमियों ने चंद्र भैया जेके के आदमियों ने क्या? ने किडनैप कर लिया है सर। कौन है ये? ये उस वकील विजय सक्सेना का बड़ा भाई है। वो तो नहीं मिला, हम इसे पकड़ कर ले आए हैं। अब उसका पता ठिकाना आसानी से मिल जाएगा बॉस। तो ये है विजय सक्सेना का भाई। वेल डन, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। बांध दो इसे। आप विजय सक्सेना से बराबर का सौदा है। तुम कुछ भी कर लो जेके, मगर तुम विजय की गर्द तक भी नहीं पहुंच सकते। विजय का पलड़ा आज भी भारी है। तुम्हारी बीवी इसके कब्जे में है, और मेरा भाई तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर है, बहुत दूर। अपनी हालत देखिए खन्ना, अब रोने से क्या फायदा? मैंने तुम्हें बार बार आगाह किया था कि रश्मि की शादी विजय से मत करो, लेकिन तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी। अब तो तुम्हें एहसास हो गया होगा कि विजय अच्छा आदमी नहीं। नहीं,
ये झूठ है। मुझे तो अब पता चला कि विजय कितना शरीफ और वफादार इंसान है। जो शख्स अपनी बीवी के मरने के बाद भी उसकी याद को भुला नहीं सका, उसके बारे में तुम कहते हो कि वो अच्छा आदमी नहीं। तुम ये क्यों नहीं समझते कि विजय ने कानून को अपने हाथ में लेकर और भी बुरा काम किया है? तो वो क्या करे? जब कानून के रखवाले अपने फर्ज से गाफिल हो जाए तो आदमी क्या करे? तुम मेरी बच्ची को बचा नहीं सके, उसके कातिलों पर हाथ डालना तो दूर, उनका पता भी नहीं लगा सकते, तो वो क्या करता? ये तुम लोगों की नालायकी है जो वो खुद बदला लेने पर मजबूर हो गया। क्या इंद्रजीत क्या मुझे अपने गम और आंसू बहाने के लिए अकेला छोड़ दो। जाओ, भगवान के लिए चले जाओ यहां से, चले जाओ। सर, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इस केस को हम बहुत जल्द सॉल्व कर लेंगे। वो तो मैं समझ गया शक्ति, लेकिन सर, कमेन। सर, बाजार में जो नवनीत मेडिकल शॉप है वहां से एक आदमी को अगवा कर लिया गया है। क्या तुम बता सकते हो कि वो कौन है जिसे अगवा किया गया? सर, मैं ठीक से तो नहीं कह सकता, लेकिन वो विजय सक्सेना के साथ एक दो बार इस पुलिस स्टेशन में आपसे मिलने आए थे। मुझे लगता है कि वो विजय सक्सेना के बड़े भाई चंद्र सक्सेना थे। पहले तो कुछ लोगों ने उन पर हमला किया और फिर उसके बाद उन्हें कार में डालकर फरार हो गए। ठीक है, तुम जा सकते हो। सर, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि हो ना हो ये जेके के आदमी का ही काम है, क्योंकि जेके अब पूरी तरह से विजय के दबाव में आ चुका है। अपनी बीवी का बदला लेने के लिए उसने विजय सक्सेना के बड़े भाई चंद्र सक्सेना को उठवा लिया ताकि विजय खुलकर जेके के सामने आ सके। शायद तुम इस बात से अनजान हो इंस्पेक्टर शक्ति सिंह कि तुम और तुम्हारा पुलिस डिपार्टमेंट लोगों को हमारी हंसी उड़ाने पर मजबूर कर रहा है। क्या मतलब सर? मतलब ये इंस्पेक्टर शक्ति सिंह कि ये सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा है और हम लोग खड़े तमाशा देख रहे हैं। कल हर अखबार की हेडलाइंस में हमारी नाकामियों की कहानियां छपी होंगी कि विजय सक्सेना जेल से फरार हो गया और हम लोग कुछ नहीं कर सके। जेके की बीवी को अगवा कर लिया गया और पुलिस खड़ी तमाशा देखती रही। और अब दिन दिहाड़े विजय सक्सेना के भाई को अगवा कर लिया गया और पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी रही। लेकिन सर, आप मेरी बात तो सुनिए। इंस्पेक्टर शक्ति सिंह, लोग अगर यूं ही कानून अपने हाथों में लेकर एक दूसरे से हिसाब चुकाते रहे ना, तो यह शहर एक दिन जहन्नुम का नमूना बन जाएगा। और पिछले चंद दिनों में यही साबित हुआ है कि शहर की पुलिस बिल्कुल नाकारा है। सर, आप जानते हैं कि विजय का पता लगाने के लिए हमने कोई कमी नहीं उठा रखी, लेकिन हालात पर तो हमारा कोई इख्तियार नहीं है। इंस्पेक्टर शक्ति सिंह, जनता को पुलिस के हालात और मजबूरियों में कोई दिलचस्पी नहीं होती। उन्हें सिर्फ दिलचस्पी होती है कि पुलिस उनकी जानो माल की रक्षा कर सकती है या नहीं। और पिछले चंद दिनों में जो कुछ मुझे नजर आया है, हमारी पुलिस का रिकॉर्ड बिल्कुल जीरो है, जीरो। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं सर। अब मुझे खुद ही सांप के बिल में हाथ डालना पड़ेगा। खोल दो इसे। यस बॉस। चंदर, तुम मुझे अच्छी तरह से जानते हो। अगर मुझे मेरी बीवी ना मिली तो मैं शहर को जलाकर जहन्नुम बना दूंगा सब। और तुम ये भी जानते हो कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हूं। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि विजय कहां है
और उसने मेरी बीवी को कहां छुपा कर रखा है? जेके साहब, मुझे नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम। और सच बात तो यह है कि जब से विजय जेल से फरार हुआ है वो मुझसे मिला ही नहीं। चंदर, मैं तुम्हें वार्न करता हूं, तुम्हारी ये जिद तुम्हारी मौत का बहाना भी बन सकती है। लेकिन जेके साहब, मेरी मौत आपकी बीवी की रिहाई का जरिया नहीं बन सकती। मैं तुझे और तेरे भाई को सिसका सिसका कर मारूंगा। जेके साहब, आप मेरा यकीन करें कि मुझे खुद विजय की हरकत पसंद नहीं आई कि वो आपकी बीवी को इस हालत में उठाकर ले गया। लेकिन शायद इन हालात के सबब आप खुद हैं मिस्टर जेके। आपने विजय की बीवी को मारकर एक संगीन जुर्म किया है और शायद इसी जुर्म की राह पर चलते हुए विजय ने आपकी बीवी को अगवा कर लिया है। विजय के लिए शायद ये जुर्म एक एडवेंचर हुआ, लेकिन जेके के लिए जुर्म पेशा है। उसे शायद इस बात का एहसास नहीं कि उसने किस मुसीबत को सर ले लिया है। चींटी भी अगर पांव के नीचे आ जाए तो वो भी काट लेती है जेके। तुम लोग जब किसी पर इतना दबाव डालते हो कि उसकी पीठ दीवार से लग जाए तो उसके पास पीछे हटने के लिए जगह ही नहीं रहती, तो उसके सामने इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं रह जाता कि वो आगे बढ़े, पूरी ताकत से आगे बढ़े। विजय भी आज यही कर रहा है मिस्टर जेके। इसके पीछे भी उसकी मौत थी, इसके आगे भी उसकी मौत है। मैंने तुम्हें सिर्फ इस वजह से उठाया है कि वो वर्षा को कोई नुकसान न पहुंचा सके। अब मुझे सिर्फ इतना देखना है कि वो अपने भाई से कितनी मोहब्बत करता है। बांधो इसे। यस बॉस। क्या बात है? बॉस, इंस्पेक्टर शक्ति सिंह आपसे मिलना चाहते हैं। इंस्पेक्टर शक्ति सिंह, ठीक है, भेज दो अंदर। तुम लोग बाहर खड़े रहो। गुड इवनिंग मिस्टर जेके। ओ आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए, बैठिए। आपको तो मालूम ही हो गया होगा कि विजय सक्सेना के बड़े भाई चंद्र सक्सेना को कुछ लोगों ने भरे बाजार में दिन दहाड़े किडनैप कर लिया। चंद्र को? कब? मिस्टर जेके, पुलिस को शुबह है कि यह काम आपके इशारे पर किया गया और आप ही के लोगों ने किया। मेरे इशारे पर? मुझे क्या जरूरत पड़ी है चंद्र को अगवा करने की? इस बात का जवाब सिर्फ आप ही दे सकते हैं मिस्टर जेके। इंस्पेक्टर साहब, शायद आपके दिमाग में यह शक समा गया है कि शहर में जो गलत काम होता है या तो मेरे इशारों पर होता है या मैं खुद करता हूं। आप इतना क्यों नहीं समझ लेते कि मैं एक नीट एंड क्लीन बिजनेसमैन हूं, मेरा इन कामों से कोई ताल्लुक नहीं। शायद इंस्पेक्टर साहब, मेरा ख्याल है कि जब पुलिस अपनी ड्यूटीज में फेल हो जाती है वो कुर्बानी का बकरा ढूंढने लगती है। इस वक्त शायद आप भी यही कर रहे हैं। मैं आपको सिर्फ इतना बताने आया हूं कि अगर इस मामले में आपका जरा सा भी हाथ हुआ तो इतना समझ लीजिए मिस्टर जेके कि हमारी हथकड़ी से आपके हाथ ज्यादा दूर नहीं होंगे। आप मुझे धमका रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? कि नहीं, सच्चाई बता रहा हूं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, चंदर के अगवा से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो इस जगह की तलाशी ले सकते हैं। इतने बेवकूफ तो आप भी नहीं हैं कि चंदर को यहां रखें, और इतना बेवकूफ मैं भी नहीं हूं कि उसे यहां तलाश करूं। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि उसे मैं जरूर तलाश कर लूंगा। गुड बाय मिस्टर जेके। गुड बाय। बादशाह, किस सोच में गुम हो?
सोच रहा हूं सर, बात कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ी जा रही है। क्या मतलब? हम जिन लोगों से टक्कर ले रहे हैं वो कुछ ज्यादा ही ताकतवर और खतरनाक साबित हो रहे हैं। हमारा हर कदम हमें और खतरे में फंसा रहा है। लेकिन पाशा, हम अपने कदम अब वापस नहीं ले सकते। वो सब तो ठीक है सर, लेकिन इस खेल का नतीजा क्या है? हमारे दुश्मन हमारे पहुंच से दूर, कोसों दूर बैठे हुए हैं, और अब चंद्र भैया भी उनके कब्जे में। नहीं सर, नहीं। मेरे जमीर पर एक बहुत बड़ा बोझ महसूस कर रहा हूं मैं। पाशा, बैठो बैठो। देखो इधर, तुम क्या समझते हो? क्या मैं एक जालिम और संगदिल किस्म का इंसान हूं? ये जो कुछ मैं कर रहा हूं, क्या इसमें मुझे कोई मजा आ रहा है? नहीं पाशा, मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं और क्यों कर रहा हूं। याद रखो कि कभी कभी पाप को मिटाने के लिए खुद पापी का रूप धारण करना पड़ता है। मुझ पर विश्वास रखो, इस खेल का अंजाम अब दूर नहीं। देखो किसका फोन है। यस बॉस। हेलो बॉस, आप ही का फोन है। हेलो, हाँ बोलो महारथी, मुझे तुम्हारे ही फोन का इंतजार था। तो तुम्हारे कुत्तों ने मेरे भाई को तुम तक पहुंचा दिया? जी हाँ, अब मेरी वर्षा मुझे वापस कर दो और अपने भाई को ले जाओ। नहीं जेके, जब भी ये सौदा होगा ये मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस पर होगा। फिलहाल तुम मेरे अगले पार्सल का इंतजार करो। गुड बाय। हेलो हेलो हेलो। जानते भी हो विजय कि तुम क्या कह रहे हो? हाँ भाभी, मैं अच्छी तरह जानता हूं मैं क्या कह रहा हूं। मुझे वर्षा के पहने हुए कपड़े चाहिए। क्या? हाँ, आप उसे अपनी कोई साड़ी दे दीजिए। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब मेरा जो भी हो, मैंने आपसे कहा मुझे वर्षा के पहने हुए कपड़े चाहिए और फौरन। लेकिन मुझे भी तो कुछ बताओ विजय, आखिर बात क्या है? भाभी, इस वक्त मुझसे कोई भी सवाल ना करें तो बेहतर होगा। आप सिर्फ मुझे वर्षा के कपड़े ला दीजिए। विजय, इसका मतलब है कहीं तुम्हारे भैया? नहीं, उन्हें कुछ नहीं हो सकता भाभी। मेरे जीते जी मेरे भैया का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। आप सिर्फ मुझे वर्षा के कपड़े ला दीजिए, चाहिए। तो जेके साहब के लिए? बॉस, क्या है? ये पार्सल आपके लिए। वर्षा, मिस्टर जेके, अपने बीवी के इस जोड़े को तो तुम अच्छी तरह पहचानते होगे। ये वही कपड़े हैं जो तुम्हारे बीवी ने उस वक्त पहन रखे थे जब उसे मैं उठा लाया था। इस वक्त ये कपड़े तुम्हारे हाथों में तो हैं, मगर यकीन रखो जेके, मैंने अभी तक शराफत की कोई हद पार नहीं की। मगर मैं तुम्हें पहली और आखिरी बार वार्न करता हूं, अगर मेरे भाई के जिस्म पर एक खराश भी आई तो तुम्हारी बीवी की गोरी चमड़ी के एक एक हिस्से पर नीले निशान नजर आएंगे। क्यों? अभी से तुम्हारे बदन में थरथरी आ गई। दूसरी बात, ये पार्सल मिलने के आधे घंटे के अंदर अंदर अगर तुमने मेरे भाई को रिहा ना किया
तो इसके आगे ये जुमला मैं लिखकर नहीं बल्कि एक्शन करके पूरा करूंगा। तुम्हारा शुभचिंतक विजय सक्सेना। चंदर को रिहा कर दो। मगर बॉस, मैंने कहा ना उसे रिहा कर दो। ओके बॉस। बॉस का हुक्म है इसे रिहा कर दो। भाग जा, आइए यहां से।